विस्तृत कहानी। मायरा और अभीरा को लेकर दादी अचानक मसूरी निकल पड़ी। इस फैसले के पीछे सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे किसी ने अब तक नहीं जाना था। दादी का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। घर में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। सबको लगा कि दादी अपने कमरे में हैं और मायरा बस अभीरा को खेलने के लिए कहीं बाहर ले गई है। लेकिन हकीकत में यह दोनों दादी के साथ उस पुराने शहर की ओर बढ़ चुकी थीं, जिसने कभी अक्षरा और अभीरा की जिंदगी को नई पहचान दी थी, मसूरी। अरमान को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह तो अपने ही उलझनों में फंसा हुआ था। गीतांजलि उसके पास थी, बार बार समझा रही थी कि तूफान और खराब मौसम में बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन अरमान का मन बेचैन था। जैसे ही उसे शक हुआ कि अभीरा गायब है, उसके अंदर आग सी भड़क उठी। गीतांजलि के लाख रोकने के बावजूद अरमान ने उसकी एक न सुनी और तूफान के बीच निकल पड़ा। मायरा और दादी का मिशन। मसूरी जाते समय कार के अंदर मायरा ने धीमी आवाज में दादी से पूछा, दादी सा, क्या आप सच में सोचती हैं कि मसूरी जाने से मम्मा के दिल का अंधेरा मिट जाएगा? दादी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटी, जिंदगी की जड़ों में जो दर्द बैठ जाता है, उसे मिटाने के लिए वहीं जाना पड़ता है जहां से सब शुरू हुआ था। अभीरा ने अपनी मां अक्षरा के साथ वहीं पर सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। वही उसने जीना सीखा, वही उसकी मुस्कान लौट सकती है। मायरा ने दादी का हाथ थाम लिया। लेकिन अगर अरमान को पता चला तो? दादी ने गंभीर स्वर में कहा, उसके सामने यह सच आना ही चाहिए। मसूरी में बहुत से ऐसे राज छिपे हैं जिनसे शायद वह अब तक अनजान है। अरमान की बेचैनी। दूसरी तरफ अरमान जब घर लौटा और उसने हर जगह छान मारी, तब जाकर सच्चाई का अंदाजा हुआ। अभीरा, मायरा और दादी कहीं नहीं थे। उसने नौकर से पूछा, बताओ, सब कहाँ गए हैं? नौकर ने घबराते हुए कहा, हमें तो कुछ नहीं पता साहब, लेकिन सुबह गाड़ी निकली थी। अरमान की आंखें चौड़ी हो गईं। गाड़ी? कहाँ गई गाड़ी? नौकर ने कहा, शायद मसूरी। बस इतना सुनना था कि अरमान का खून खौल उठा। मसूरी? ये कैसे हो सकता है? गीतांजलि ने उसे रोकने की कोशिश की। अरमान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अभी बाहर का मौसम कितना खराब है। लैंडस्लाइड, तूफान, हर जगह खतरा है। अगर तुम गए तो अपनी जान खतरे में डाल दोगे। लेकिन अरमान ने उसकी एक न सुनी। गीतांजलि, मैं अपने दिल की आवाज सुन रहा हूं। अगर अभीरा मसूरी में है तो मुझे वहां पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में तूफान। अरमान कार में बैठा और तेज बारिश व आंधी को चीरते हुए मसूरी की ओर निकल पड़ा। रास्ता भूस्खलन से भरा हुआ था। चट्टानें गिर रही थीं, सड़कें फिसलन भरी थीं। लेकिन अरमान का दिल कह रहा था कि अभीरा को वहां उसकी जरूरत है। इसी बीच गीतांजलि भी चुपचाप दूसरी गाड़ी से उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। अरमान, अगर तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं तुम्हें चैन से अभीरा के पास भी नहीं जाने दूंगी। मसूरी का रहस्य। उधर मसूरी पहुंचकर दादी और मायरा अभीरा को पुराने रिसॉर्ट ले आईं। यह वही जगह थी जहां अक्षरा ने कभी अपना जीवन बसाया था। दीवारों पर आज भी उसकी तस्वीरें टंगी थीं। अभीरा नींद से जागी और इधर-उधर देखकर हैरान रह गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह तो मम्मा की याद दिलाती है। दादी ने प्यार से उसके